नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे ट्रेंडिंग डेज के लिए मार्केट कैसे पकड़े। मार्केट में ना जो बड़े मूव आते हैं ना, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो मार्केट में एंट्री और ट्रेड में बैठे जल्दी जल्दी एंट्री, और उन्हें एंट्री एग्जिट का नहीं पता कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है। इस वीडियो में ना मार्केट में ना जो बड़े मूव आते हैं ना, बेसिकली वो कैप्चर करेंगे, और बड़े मूव में कब तक बैठे रहना है वो देखेंगे। ये वीडियो स्कैल्पर के लिए नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो इसमें आपका उसमें अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ये बेसिकली वीडियो है बड़े मूव के लिए। और जब तक आप इसमें ना मार्केट में ना बड़े मूव से पैसा नहीं बनाओगे ना, छोटे छोटे मूव में पैसा आएगा आ जाएगा, आएगा आ जाएगा। लेकिन आप इसमें एक बड़ा मूव पकड़ते हो ना, जहाँ 20 वाला प्रीमियम 100 रुपये जा रहा है या 50 वाला 100 रुपये हो रहा है, तब आप इसमें मार्केट में मैंने बने रह सकते हो। तो आज के दिन ना वही देखेंगे मार्केट में बड़े मूव कैसे पकड़ेंगे। बड़े मूव के लिए मुझे क्या चाहिए, मार्केट का ट्रेंडिंग होना ज़रूरी है। सबसे पहले देखेंगे मार्केट ट्रेंडिंग कैसे होती है। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ना मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या होता है ना, वो बाद में बताऊंगा। ये जो स्ट्रेटजी है ना हमारी, ये हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई होती है ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। आप इसको इस स्ट्रेटजी को ना ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करना है। और ये वीडियो बेसिकली ये वीडियो ना बिगिनर्स के लिए है। तो चलते हैं वीडियो में। वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मूविंग एवरेज क्या होती है? मूविंग एवरेज ना ये मैग्नेट का काम करती है। ये मैंने 3 मूविंग एवरेज लगा रखी है, 20, 50 एंड 100। ठीक है। जब भी प्राइस अपने 100 मूविंग एवरेज के नीचे आता है ना, तो आपको ना इसमें कॉल में नहीं बैठे रहना। आप पुट लो या मत लो, लेकिन आपको ना इसमें कॉल में नहीं बैठे रहना। ये जैसे कि कल यहाँ पे मूव थी, प्राइस ऊपर से नीचे आया 100 मूविंग एवरेज के नीचे, और इसने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई। इसका मतलब क्या है, आप कॉल में से एग्जिट करो, कॉल में नहीं रहना। मार्केट और नीचे जाएगी, प्राइस कमज़ोर हो गया, और उसके बाद अगली मूव आई। तो मेरे को ना ये स्ट्रेटजी ना ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करनी है, ट्रेंडिंग मार्केट में देखनी है कि ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। इस वीडियो के उससे देखूँगा कि दिखाऊँगा आपको कि ट्रेंडिंग मार्केट में कितना अच्छा काम करती है। तो चलते हैं चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ इसमें ट्रेंडिंग डेज कौन कौन से थे। एक ये मेरा ट्रेंडिंग डेज है 23 जनवरी का। एक ये डेज है 13 मार्च का। एक और ये रहा एक 20 दिसंबर का, ये भी एक ट्रेंडिंग है। उसके अगला 21 दिसंबर। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये दो यहाँ से जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ना, ये 400-500 पॉइंट की, इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस वाले 20 दिसंबर को। ट्रेंडिंग डेज का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंडिंग डेज किस दिन होगा किस दिन नहीं होगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना है। अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर। 20 तारीख में ये जो था, ये था हाँ 20 दिसंबर में चलते हैं। और इसमें एंट्री कैसे बनानी है ये देखेंगे। ये देखो ट्रेंडिंग मार्केट में ना ये कितना अच्छा वर्क करती है स्ट्रेटजी ना, सबसे बेस्ट है ये, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। और इसमें ना बड़े बड़े मूव कैप्चर होते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, आपका जो प्रीमियम होगा ना 50 वाला 200, 150, ये 3-3 गुना 4-4 गुना ऐसे मिलेगा आपको ना इसमें जो बेनिफिट मिलेगा ना। ट्रेंडिंग मार्केट किस दिन होगी वो हम किसी और वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। और नहीं तो उसमें थोड़े बहुत हिंट दे दूँगा कि ट्रेंडिंग मार्केट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो
देखते हैं। देखो ये ना, ये मूविंग एवरेज लगा रखी है मैंने 20 एम ए, वाइट वाली है, रेड वाली 50 है और ये 100 है। प्राइस क्या कर रहा है, जब तक ये जो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 में जब तक ये प्राइस 100 मूविंग और ये इसके ऊपर है ना, तब तक ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसमें कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 100 ईएमए के नीचे आता है ना, तो प्राइस में ना एक वीकनेस आ जाती है। और जिन्होंने पुट राइटिंग कर रखी होती है ना, उनको डर लगता है कि नहीं यार, ये 100 ईएमए के जो नीचे आया ना, ये यहाँ से कितना गिर जाएगा, प्राइस में वीकनेस आ जाती है। और जो पुट राइटर है, जो बायर है ना, जो लॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो अपनी पोजीशन स्क्योर ऑफ करने की सोचते हैं। तो जब भी ये ना प्राइस 100 ईएमए के नीचे आएगा ना, आपको ना कॉल में नहीं रहना है। सीधी सी बात है, आपका नुकसान नहीं होगा, आप कॉल में नहीं रहना है। आप पुट लो या मत लो, वो आपकी एक अलग मैटर है, लेकिन आपको कॉल में नहीं रहना। अगर आप यहाँ पर इस जगह पर एंट्री बनाते हैं पुट साइड में, तो ये देखो, ये नीचे नीचे डाउन डाउन डाउन, और ये इसमें ना स्टैंड कब तक नहीं आएगी, जब तक ये 20 ईएमए के मिनिमम ऊपर नहीं आएगा। इसका जो स्टॉप लॉस है ना, इसमें एग्जिट कब करना है आपको, जब तक ये 20 ईएमए के पास में नहीं आता। 20 ईएमए, 150 ईएमए, 100 ईएमए, ये ना एक मैग्नेट का काम करती है। ये ना प्राइस को अपनी तरफ खींचती हैं। देखो प्राइस में कितनी वीकनेस थी कि ये 20 ईएमए को ना टच भी नहीं कर रहा। इसे टच करना चाहिए था जब तक, क्योंकि ना प्राइस देखो, जब भी देखूंगा ना, अब ये 20 ईएमए से चिपक के साथ में इसके आगे पीछे चलता है। लेकिन यहाँ पे इस वाले चार्ट में देखो, ये इतनी ज़्यादा वीकनेस है इसके अंदर कि ये 20 ईएमए के टच भी नहीं कर रहा। दूर, कितनी दूर चल रहा है इससे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वीकनेस है, ये और गिरेगा यहाँ से। मुझे ट्रेड में अगर मैंने पुट यहाँ पे लिया है ना, तो 100 ईएमए के नीचे क्लोज होते हैं, मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई है, तो मुझे इसमें बैठे रहना है जब तक ये 20 एमए को, ये वाइट वाली लाइन को जो 20 एमए की है, इसको टच नहीं करता है। ठीक है। और यहाँ से देखो ये कितने पॉइंट की मूव है, ये 400 पॉइंट की करीब मूव है। ये 400 पॉइंट का मतलब यहाँ से ना, जो उस दिन जो ऑप्शन प्रीमियम थे ना, ये 10 गुने तक हुए थे। 50 वाला ऑप्शन 300, 400, 450 तक गया था। अगर, और मुझे ना इसमें ना सबसे पहली चीज़, अगर मेरे को उसमें ट्रेड लेना ना, ट्रेंडिंग मार्केट में मुझे लग रहा है कि आज के दिन ट्रेंडिंग मार्केट हो सकती है, तो मुझे सबसे पहले 2 काम करने हैं। एक ओटीएम ऑप्शन बाय करना है। ओटीएम ऑप्शन विक्स, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग होता है वैसे तो, कि इसमें मूवमेंट कितनी आएगी, लेकिन आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूज ना हो। ओटीएम ऑप्शन का प्राइस होना चाहिए आपका 50 से 60 रुपये, 70 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओटीएम ऑप्शन। और दूसरी चीज़, जब भी आप 60 इंडिया विक्स को आप देखोगे ना, इंडिया मूवमेंट जो होती है ना, ये इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग होती है। इंडिया विक्स जितना हाई होगा, ये मूवमेंट उतनी बड़ी होगी। इंडिया विक्स कम होगा तो मूवमेंट छोटी होगी। अगर 12-13 की है तो मूवमेंट छोटी होगी। लेकिन आपको इसमें एग्जिट कब करना, जब ये 20 एमए के पास में जाने लगे। यहाँ पे तो डे क्लोज हो रहा है, इस जगह पे ये डे क्लोज हो गया, उसके बाद में फिर नीचे, क्योंकि इसने पूरे दिन इसे टच ही नहीं करा। कितना बड़ा यहाँ पे बंदों ने मूवमेंट पकड़ा होगा, कितनी पैनिक सेलिंग आई है। ये मैंने 20 दिसंबर का देखा, और उसके अगला दिन था 21 तारीख का। अब देखो ये ना किस तरीके से काम करता है। मैंने क्या देखा इसमें अभी तक, मेरे को ना 100 ईएमए के नीचे कॉल में नहीं रहना है, मुझे पुट साइड में एंट्री बनानी है। गलती से भी मुझे कॉल साइड में नहीं रहना। आपको सबसे पहले एक चीज़ ये पता लगी कि 100 ईएमए के नीचे कॉल में नहीं रहना। दूसरी चीज़, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ना, देखो ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये एक दूसरे से ना चिपक जाती है। जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होनी होगी ना, उससे एक दिन पहले ही आसपास ना ये अपने क्लोज में आ जाएंगी। ट्रेंडिंग मार्केट का बता रहा हूँ, एक छोटा सा वो बता रहा हूँ एग्जाम्पल। और भी 2-3 तरीके होते हैं जैसे ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। पोजिशनल वाइज पोजीशन, जो FII-DI की पोजीशन होती है ना, क्लाइंट वाइज पोजीशन जो होती है NSE की साइड पर मिलती है। या फिर आप सेंसिबल से देख सकते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है। ये देखो, ये दोनों ने बिल्कुल, ये सारी एक ना 40-50 पॉइंट के बीच में मूविंग एवरेज आ जाती हैं सारी। और उसके बाद में ना मार्केट एक ट्रेंडिंग, एक साइड का ट्रेंड डिसाइड करती है। ये सबसे पहले ऊपर खुला। ऊपर खुलने का मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे कॉल
नहीं लेनी है, क्योंकि ना ये जो प्राइस क्या करता है, ये जो ना प्राइस है ना, ये 20 दिनों का मूविंग एवरेज है वाइट वाली लाइन। ये प्राइस को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बार बार ये ऊपर जाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। या तो मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी या प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, तो इससे ना आइडेंटिफाई करनी है मुझे ना, जब भी देखो अगर ये प्राइस 20 EMA के ऊपर है तो मुझे यहाँ पे कॉल में रहना है, पुट नहीं लेना। और मुझे अपनी एंट्री का बनानी है इस मूविंग एवरेज 20 EMA के पास में, इसके पास में मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। लेकिन ये ट्रेंडिंग अगर होती तो होती, अगर यहाँ आ गई तो मेरा ऐसा लग गया मुझे एग्जिट करना है भाई। मेरे इस मेरे इस पे ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ से निकलना। और सबसे पहली चीज़, ऊपर की साइड में ट्रेंडिंग नहीं मिली मुझे, कोई बात नहीं, मुझे 20 EMA के नीचे निकलना है। प्राइस रुक रहा है, अगर जब दोबारा ही 20 EMA के ऊपर आएगा तो ही मुझे एंट्री बनानी है। जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर है, आप दो चीज़ें नोट करना, जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर है मुझे कॉल साइड में रहना है। जब तक प्राइस 20 EMA के नीचे है, ये 20 EMA के नीचे है, मुझे पुट में रहना है। ठीक है, और यहाँ तो ये जो है ना, ये जो हो गया समझ लो पूरा ही मार्केट बेरिश है, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, प्राइस नीचे आया 100 EMA के, यानी कि पिछले जो 100 कैंडल बनी थी ना एक्सपोनेंशियल, ये जो मूविंग एवरेज की पिछली जो लास्ट 100 कैंडल है ना, उसके प्राइस नीचे आ गया है। तो यहाँ से क्या है मार्केट, मुझे कॉल में नहीं रहना, मुझे यहाँ से पुट लूँ या ना लूँ वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ से आपके लिए सिंपल है, आपको कॉल नहीं लेनी, पुट लेना है। ठीक है, एक ये दिन हो गया, उसके बाद अगला दिन चेक करते हैं। ये देखो 20 तारीख में ना मार्केट अप साइड में ट्रेंडिंग हुई है। अब क्या है, मुझे यहाँ पे मार्केट खुलते ही कॉल नहीं लेनी, प्राइस यहाँ पे रुक रहा है। देखो सबसे पहला ना हिंट क्या मिलता है, इसने ना ये प्राइस 20 EMA के ऊपर एक कैंडल बनाएगा, एक दो कैंडल बनाएगा, नीचे आएगा, फिर दोबारा देखो बुलिश कैंडल से ना इसने एंट्री करेगा ये, और 20 EMA के ऊपर लगातार सस्टेन करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ना ये जो है ना, ये मैं देख रहा हूँ अगले दिन का, ये 20 तारीख को ट्रेंडिंग थी, फिर 21 तारीख को, 21 दिसंबर में यहाँ से भी एक अच्छी खासी मूव आई है 250 पॉइंट की ना, 1% से ट्रेंडिंग मार्केट हम कहते हैं जब मार्केट 1% से ऊपर होती है, क्योंकि उसमें ना सेलर्स को दिक्कत होती है। अब सेलर्स को दिक्कत होती है तो वो अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं, तो जिस वजह से मार्केट में मूव आती हैं बड़ी बड़ी। मेन रीज़न उसका ये है। आपको अगर ट्रेंडिंग का डिसाइड करना हो ना, तो वो उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, वो आपको बाद में बताऊँगा। तो मुझे ना बाइंग साइड में अगर एंट्री लेनी है ना, जब तक ये प्राइस इसके ऊपर आ गया ना, देखो यहाँ पे ना ये 20 EMA के ऊपर आ गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे ना पुट में नहीं रहना, मुझे यहाँ पे पुट में नहीं रहना। 20 EMA के जब तक ऊपर चल रहा है, ये ऊपर रहा, सस्टेन कर रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो ये सस्टेन कर रहा है। या तो मैं यहाँ पे इसका SL डालकर एक छोटा सा इस कैंडल का या इस कैंडल का यहाँ पे एक कॉल में एंट्री बना सकता हूँ, मुझे लग रहा है प्राइस में स्टैंड है। और ये जब ये 50 के ऊपर निकला और यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ से क्या होगी, मार्केट बुलिश हो गई। मैं एक एंट्री ना यहाँ बना सकता हूँ, जो सेफ वाले बंदे हैं ना वो यहाँ एंट्री बना सकते हैं कि प्राइस ना 100 EMA के भी ऊपर निकल गया, अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग है। जिसने यहाँ एंट्री बनाई होगी उसने यहाँ पे एक छोटा सा मूव 200-300 पॉइंट का लिया होगा। ठीक है, एक ये हो गया। आपको मेनली ऑब्जर्व करना है ट्रेंडिंग मार्केट का। ट्रेंडिंग मार्केट में एक एंट्री आपकी यहाँ हो गई, दूसरी मेनली आपको अगर लेनी है ना तो आप सेफली यहाँ पे लो 100 EMA के ऊपर, कॉल साइड में रहना है, पुट में नहीं रहना। 100 EMA के मेन जो लाइन है ना, ये देखो ये 100 EMA के ऊपर मुझे पुट में नहीं रहना। हर ग्रीन वाली लाइन जो मैंने लगा रखी है, मैंने ग्रीन नीचे मार्क कर रखा है, आप कुछ भी कर सकते हो। 100 EMA है, मुझे इसके अंदर पुट में नहीं रहना और इसके नीचे कॉल में नहीं रहना। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कुछ लॉजिक नहीं है इसका, सिंपल लॉजिक है। 100 EMA के ऊपर कॉल, 100 EMA के नीचे पुट। और मुझे अलर्ट कहाँ पे होना है, अलर्ट इस प्राइस पर होना है 20 EMA पे। 20 EMA क्या है, 20 EMA के प्राइस ऊपर है ना, तो मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से ना सबसे पहले पुट में नहीं रहना। मुझे पुट की कोई ज़्यादा बिगनर के लिए है वीडियो, वैसे तो हम इसमें और भी चीज़ें देखते हैं,
बिगनर क्या कर सकते हैं, उन्हें वो बाकी इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 20 EMA के जब तक प्राइस ऊपर चल रहा है ना, 20 EMA वाइट वाली लाइन है ये, 20 EMA की, इसके ऊपर आपको पुट में नहीं रहना। अगर आपने यहाँ पे कोई पुट ले रखा हो तो ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन करने लगा ना, 2 कैंडल बनाई फिर नीचे आ गया, वो आएगा कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे ना एक बार का अलर्ट होके ना आप यहाँ पे निकल सकते हो, एसएल ले लो, निकल जाओ, थोड़ा वेट करो। और उसके बाद में ना देखो ये आया जिस तरीके से ना, ये ऊपर की तरफ गया है। अब मैं ना बाकी आपको बाकी सारे दिन दिखाता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट जिस दिन रहती है ना, उस दिन ज़्यादा अच्छा काम करती है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही ना ये बड़े मूव जो आते हैं, ये किया आया था आपका 23 तारीख में। 23 तारीख का चार्ट देखते हैं। ये भी ना एक तरीके से ना ट्रेंडिंग है। 20 EMA की जब तक नीचे है ना, ये देखो ये ना ठीक ठाक काम करती है स्टडी की ना। ये मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ठीक ठाक काम करता है। ये देखो ये फिर दोबारा इसने क्या करा, ये मूविंग एवरेज सारी पास में आ गई हैं तीनों, ठीक है। प्राइस ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद प्राइस को क्या करना चाहिए, या तो ये प्राइस ये मूविंग एवरेज ऊपर जाके ऊपर सस्टेन करता रहे, यहाँ पे रुका रहे, साइडवेज रहे, क्योंकि ना ये एकदम से नहीं, ये भागेगा नहीं, मूविंग एवरेज इससे दूर है, यहाँ पे सस्टेन करेगा। जब तक मूविंग ये 20 EMA के पास में नहीं आएगा ना, तब तक किसी साइड की मूव नहीं देगा ये। तो मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है किसी भी सूरत में, मूविंग एवरेज से दूर है। मुझे एंट्री कहाँ बनानी है, कॉल में अगर लेना है तो ये जब तक मूविंग एवरेज के पास में नहीं आएगा, मुझे नहीं एवरेज बनानी, मुझे नहीं इसमें वो कोई ट्रेड बनानी है। अब क्या करा, प्राइस खुद ये जो प्राइस है ना खुद ही नीचे आ गया मूविंग एवरेज के पास में, यहाँ पे थोड़ी देर रुका, सस्टेन करा, और इसने क्या करा, ये कैंडल से तोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये 100 EMA के नीचे आ गया, यानी कि ये इसमें वीकनेस आ गई है निफ्टी में। मैं चाहूँ तो ये ना यहाँ पे ना, ये मुझे क्या एंट्री लेनी है, ये 20 EMA के पास में आ रहा है, जैसे ये 20 EMA के पास में आ रहा है ना, मुझे यहाँ पे पुट साइड में एक एंट्री बनानी है। एसएल क्या होगा मेरा, एसएल ये होगा जहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ, इस कैंडल का एसएल होगा। यहाँ मेरा ये एंट्री पॉइंट हुआ, ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई है, ये 2 रेड कैंडल बना दी हैं इसने। बस मार्केट को मैंने देखा ही था एक दिन पहले, ये मूविंग एवरेज बिल्कुल चिपक गई है, पास में आ गई है, मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। 2-3 चीज़ें छोटी छोटी हैं, आपको ना वही चीज़ नोट करनी है। आपको रोज़ ट्रेड मत करो यार, लेकिन एक दिन देख के करो ट्रेड। अगर 1-2 बार एसएल भी लग रहे हैं ना आपको, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिली, पकड़ में नहीं आई, 1-2 एसएल भी लग रहे हैं, तो एसएल ये छोटे जाएंगे आपके, यहाँ से ना एसएल छोटे जाएंगे, लेकिन ये ना मूव ना आपको बड़ी मिलेगी। और मुझे इस मूव में ना कब तक बैठे रहना है कि ये यहाँ से यहाँ तक, जब तक ये ना 20 EMA के ना अपने टच नहीं करता, या इसके ऊपर नहीं आता। 20 EMA को देखो ना, ये कितना अच्छा मूव करता है। ये आप जब इसको रीड करना सीख जाएंगे ना, जब तक ये 20 EMA के नीचे, यहाँ पे इसने इसको टच करा है, ऊपर कोई कैंडल इसने 5 मिनट की क्लोज नहीं करी है, ये भी ध्यान रखना है। जब तक ये इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगा ना, आपको इसमें से एग्जिट नहीं करना है। ये यहाँ पे वैसे डे क्लोज हो गया है, डे क्लोज होने के बाद में अगले दिन ये फिर मार्केट गैप डाउन खुली है, और उसके बाद में जब इसने यहाँ पे एक कैंडल बनाई है ना, ये यहाँ पे एग्जिट है मेरा। तो ट्रेंडिंग मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी अच्छा है, और मूविंग एवरेज का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको उसमें ना बड़े बड़े मूव मिलेंगे, प्रॉफिट बड़ा मिलेगा। एसएल जाएंगे, एसएल छोटे जाएंगे। एसएल आपको अगर कोई कहे कि एसएल नहीं जाएंगे इस मार्केट में, जाने हैं एसएल, आपको एसएल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एसएल तो यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। आप अगर इसमें काम कर रहे हो ना मार्केट में, तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मत बोलना मेरे को कि ये एसएल नहीं जाएंगे, एसएल एसएल तो जाएंगे, लेकिन आपको ना बड़ी मूव पकड़ना आना चाहिए। बड़ी मूव क्या है कि भाई जब तक प्राइस इसके 20 EMA के नीचे रहेगा, मैं ट्रेड में बैठा रहूँगा, सीधी सी बात है। जब तक ये इसको टच नहीं करता, मैं ट्रेड में बैठा रहूँगा। जिसने यहाँ पे 21,600 पे मार्केट थी, ये 21,650 पे, ठीक है, और यहाँ पे 50-60 रुपये वाला पुट ऑप्शन लिया होता ना, तो वो उसका प्राइस ना यहाँ पे 200 रुपये से कम नहीं होता, 200-250 से 4 गुना हो जाता है। और इस किसी ने जो भाई ऐट द मनी पे जिसने यहाँ पे लिया होता ना 21,700 का, उसका तो फिर अलग ही होता। वो ऐट द मनी का उस टाइम प्राइस 120 रुपये होता ना, तो वो इस टाइम 350-400 रुपये के करीब चल रहा होता यहाँ इस जगह। वो 450-500 के करीब।
तो आपको इसमें ना बैठे रहना है, मोटे पैसे बनाने हैं, और मेरा एसएल जाएगा तो छोटा सा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको इसमें से एग्जिट यहाँ तो डे क्लोज हो रहा है, डे क्लोज में कर सकते हो, नाइट में पोजीशन मत लेके जाना इसके अंदर। और जब प्राइस 20 EMA के ऊपर आ गया ना, आपको पुट में नहीं रहना, फिर वही चीज़ 20 EMA के ऊपर पुट में नहीं रहना। ये आया कॉल लो या मत लो वो एक अलग चीज़ है। देखो आया ऊपर, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि ये एक यहाँ पे ना वो था रीटेस्ट एंट्री सपोर्ट की, प्राइस में वीकनेस से दोबारा नीचे आया ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉल में एंट्री कब बनानी है, अगले दिन ही देखो पता लगा ये मूविंग एवरेज फिर भी क्लोज में आ गई और प्राइस ने 100 EMA के ऊपर सस्टेन करा है। यहाँ पे मैं कॉल की एंट्री बना सकता हूँ। इसमें ना आपको ना क्लियर पता लग रहा हो कि आपको ना कॉल में और पुट में एंट्री के लिए ना आराम से पता लग जाएगा, ईजिली पता लग जाएगा। जिस दिन मार्केट साइडवेज मार्केट में तो आपको ना बड़ा परेशान कर देगी, है ना। साइडवेज मार्केट में ऊपर जाएगी 100 के, नीचे आएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, आप छोड़ देना भाई, मत करना। इसमें एक दो ऐसे लग रहे हैं आप पे, हट जाना इसमें से, समझ जाना साइडवेज मार्केट है। ये देखो ना, ये इस दिन में 25 तारीख में क्या हुआ है, 100 के ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे नीचे रुकी रही, फिर ऊपर निकल गई। ये मार्केट परेशान कर देगी आपको साइडवेज मार्केट में ना। एक दो ऐसे लग रहे हैं, हट जाओ, ख़त्म कर दो, डे बंद कर दो, समझ लो मार्केट साइडवेज है, ख़त्म हो गई बात। लेकिन जिस दिन ट्रेंडिंग हो रही है ना, ये आपको यहाँ से 400 ये 200-300 पॉइंट का मूव भी दे देगी और ये प्रीमियम आपका डबल भी कर देगी। जो एसएल जाएंगे ना मेरे 2-3 दिन के, वो सारे इसमें कवर कर देंगे। आपको सबसे पहली बात, डेली ट्रेड नहीं करना, आपको मार्केट देख के ट्रेड करना है कि आप किस दिन रुकना है, ठीक है। ये मैंने देखा और उसके अगले दिन चलते हैं। ये देखो, ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकला ना, ये जब इसने 20 EMA पे सपोर्ट लिया ना, ये यहाँ से बड़ा तो है, लेकिन इसने जब ये मूविंग एवरेज बड़ी हो गई, इसने 20 EMA सपोर्ट लिया तो यहाँ से और इसने एक अपसाइड में मूव दिया और मुझे यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ। इस कैंडल पर मैं एंट्री बना सकता हूँ, यहाँ पे एंट्री बना के मैं यहाँ तक इसे राइड कर सकता हूँ। हालांकि ये ना देखो, आपको चार्ट पे दिखेगा इजी है, बहुत इजी है मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, लेकिन जब लाइव मार्केट में काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें और देखी जाती हैं, और वो 2-3 चीज़ों की बेस पे ना प्राइस एक्शन देखा जाता है कि मार्केट में इस टाइम इस ट्रेंड क्या चल रही है। आपको अब मैं इसमें और आपको दिखा देता हूँ। एक ये बड़ी कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी है, ये बनी है, देखो यहाँ पे देखते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अब मैं ना यहाँ पे ना 9 तारीख से देखता हूँ, ये 9 तारीख के बाद में मार्केट नीचे की साइड में ट्रेंडिंग हुई है। 9 तारीख से देखता हूँ 9 तारीख में क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाना है ना, मैं आपको डायरेक्ट ट्रेंडिंग डे का नहीं दिखा रहा, नॉर्मली दिखा रहा हूँ। 9 तारीख में जो यहाँ पे ये कैंडल बनी है 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल का दिखा रहा हूँ। 9 अप्रैल के चार्ट पे चलते हैं। नौ अप्रैल को प्राइस गैप अप मार्केट खुली है, नीचे आया 20 EMA पे सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूव दिया है। आप एंट्री चाहो यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि प्रीवियस डे में ना चार्ट यहाँ से मार्केट अप ट्रेड में है, बुलिश ट्रेड में है, और यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, और जिन्होंने एंट्री बनाई होगी ना वो इस पे ये इसने यहाँ पे अलर्ट दिया 20 EMA की बिल्कुल चिपक रही है कैंडल, वो यहाँ पे निकलना चाहे निकल सकता है, यहाँ पे निकल जाओ 20 EMA के नीचे आके निकल जाओ, निकलना है मुझे, नहीं रहना ट्रेड में। फिर उसके बाद में ये तो एक छोटा सा मूव हो गया, नहीं मिला मुझे बड़ा मूव, ठीक है। 20 EMA के नीचे आके मुझे एग्जिट। लेकिन जब इसने ना ये 100 EMA को नीचे तोड़ा ना, अलर्ट हो जाना भाई, मुझे ना यहाँ पे पुट में एंट्री बनानी है, कॉल में तो रहना ही नहीं है, पुट में एंट्री बनानी है, सीधी सी बात है। 2-3 कैंडल इसने ऊपर बनाई, और सबसे बड़ी चीज़ ना इन कैंडलों में ना स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, ये देख लो ना, ये इन्वर्टेड हैमर 3 कैंडल बनाई है ग्रीन, और उसके बाद में ना ये 100 EMA के नीचे जैसी आया ना, बस नीचे छोटी मूव मिली है 9 तारीख में। मूविंग एवरेज दूर दूर थी,
एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब भी ये मूविंग एवरेज क्लोज में आती है ना ट्रेंडिंग मार्केट को, आपको यहाँ से पता लग जाता है। जब भी ये मूविंग एवरेज एकदम पास में चिपक जाती है ना मार्केट ना, उसके बाद ट्रेंडिंग होती है। बैंक निफ्टी में परसों के दिन यही हुआ था, मूविंग एवरेज एक दूसरे चिपक गई थी 19 तारीख को, 19 जून को बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज चिपक गई थी और उसके बाद में बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग मूव दी है ऊपर की साइड में। ऐसे ही यहाँ पे प्राइजेस के ऊपर है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, मूविंग एवरेज एकदम पास में है, प्राइस ऊपर गया है। ट्रेंडिंग मार्केट का मैंने आपको बताया है, इसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये फिर दोबारा तो 10 तारीख में क्या हुआ, ये 20 MA के बिल्कुल गैप अप खुला और ये ऊपर रहा। अब मुझे क्या देखना है, ये 100 के नीचे। पता है ये है ना आपका SL जो है ना, ये SL खाएगा, ये 1-2 दिन ना आपको यहाँ पे ट्रैप करेगा मूविंग एवरेज में। आपको ये ध्यान रखना, जब तक ये 2-3 दिन SL नहीं खाएगा ना आपको, तब तक ये कोई मूव नहीं देगा। मैंने आपको क्या दिखाया है, आपको 2 चीज़ें बताई हैं। आपको ना डेली ट्रेड नहीं करना, और एक आध दिन ना इसको ना प्राइस को ना आपस में लड़ने देना है। ये खट होगा, 100 के ऊपर जाएगा, 20 MA के नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे करने देना, मरने देना है। ये मरेगा, आपस में लड़ेंगे, कॉल वाले और पुट वाले, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। 20 के वो 100 के ऊपर ले जाएंगे, 100 के नीचे ले जाएंगे। अब मुझे ये देखना है कि प्राइस कहाँ सस्टेन करा, उसके बाद में प्राइस में सस्टेन करा है यहाँ पे 100 के नीचे। अब मुझे इस कैंडल में ये एकदम ने सिंगल कैंडल से तोड़ दिया, मुझे नहीं बनानी एंट्री भाई। मुझे एंट्री बनानी है जब भी इसके पास में हो, 20 MA के पास में मिले मुझे ट्रेड। ये देखो, ये यहाँ से 100 के दोबारा टच करा है इसने, और दोबारा 100 टच करके ये नीचे गिर गया। ये यहाँ से नीचे आया। अब मुझे कहाँ है, मुझे इसमें एंट्री बनानी है, मुझे इसमें एंट्री यहाँ बनानी है। 20 MA के पास में आया है। SL क्या हुआ, SL इस कैंडल का होगा। ये 20 MA के नीचे आया है, और अगले ये ना आपको जल्दी से ना ट्रेड नहीं मिलेगा। ट्रेड मिलेंगे, कम करो ट्रेड, लेकिन आप वो वाले ट्रेड करो ना जिसमें पैसे बनने हैं। डेली क्या आप बिजनेस वो लेके बैठे हो क्या? आप ये देखो ना, आप जिस दिन ट्रेड कर रहे हो, आप हफ्ते में 1 दिन ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप बड़ी मूव कैप्चर कर रहे हो। आपका बिजनेस ऐसा है कि वो आपको डेली पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन 1 दिन पैसा दे रहा है, वो उसमें आपके 10 दिन के पैसे कवर कर रहा है। आपको ये देखना है, आपको ये सोच के ट्रेड करना है, मुझे डेली नहीं करना ट्रेड। मुझे सोच समझ जब भी एंट्री मिलेगी मुझे तब ट्रेड करना है। ये यहाँ से ज़्यादा इसने बड़ी मूव दी नहीं, और ये फिर दोबारा इसके नीचे ही रहा है। ये क्या है, ये ना लोगों को इसको ज़्यादातर मोस्टली ना इनका कॉन्सेप्ट पता है। वो देखो ना, ये कितनी जल्दी जिन्होंने होल्डिंग पे जा रहे होंगे ना, जो होल्ड करके जा रहे होंगे ना, उन्हें बेनिफिट है सिर्फ। ओवरनाइट पोजीशन होल्ड, मैं तो बिगिनर को आपको बोलूँगा कि आप ओवरनाइट होल्ड ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ओवरनाइट होल्ड करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। किसी दिन मार्केट अभी तो यहाँ खुल जाएगी है, किसी दिन यहाँ भी खुल जाएगी, आपका जीरो हो गया अमाउंट। 100 वाला हो गया, 20 रुपये पे बचेगा, 20 रुपये पे खुलेगा, आप क्या करोगे? तो ओवरनाइट पोजीशन होल्डिंग ना ही करो। ये देखो यहाँ से एक मूव आई है छोटी, 20 MA के नीचे है ना, ये नीचे यहाँ तक मूव ले सकते हो, फिर दोबारा यहाँ पे आया 100 MA के 100, ये फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज क्लोज हो गई है। और ये देखो यहाँ पे जब ये इसके नीचे आया है मार्केट, फिर ये मुझे ना प्राइस को क्लोजली वॉच करना है। ये 20 के पास जा रहा है, 20 MA के पास जा रहा है, और यहाँ से ना फिर एक ये डाउन साइड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई। मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ, 2 रेड बनी है, 2 रेड के बाद में मैं एंट्री बना सकता हूँ। 20 MA के पास में है, प्राइस में वीकनेस है। मेरे को ये भी देखना है कि प्राइस में वीकनेस कितनी है। देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। वहाँ मॉर्निंग में जो सुबह 20 MA के ऊपर बैठे होंगे यहाँ पे आराम से, उन्होंने सिंगल कैंडल में यहाँ पे ट्रैप कर लिया ना उनको, बायर को। क्या वो निकलने देंगे? इनको नहीं निकलने देंगे। उन्होंने वीकनेस इतनी है मार्केट में, ये लेके गए ऊपर, फिर दोबारा नीचे, और ये यहाँ से फिर नीचे ही है डाउन साइड में। तो आज की वीडियो में ना हमने क्या देखा कि 20 MA के ऊपर पुट में नहीं रहना, 20 MA के नीचे
सॉरी 100 EMA के ऊपर पुट में नहीं रहना, 100 EMA के नीचे कॉल में नहीं रहना। ठीक है, दो चीज़ें हैं, सिंपल है। और प्राइस जो चलता है अब मेरा इससे बिल्कुल चिपक के चलता है, 20 EMA से नीचे। जिस दिन मार्केट गिरी है ना, एक ये वाला दिन देख लेंगे, एक ये देखते हैं 13 मार्च का, 3 मई का, ये वाला देखेंगे। ये आप ना सारे अपने बैक टेस्ट करके देखना, उस पर लगा के ना, ये जिस दिन मार्केट में बड़ी मूव आई है ना, ये डाउन साइड में, मैं आपको सारा तो दिखा नहीं सकता, आप इसमें बैक टेस्ट करके देखना ये किस तरीके से ना प्राइस पूरे दिन 20 EMA के नीचे रहेगा। 20 EMA के नीचे रहने का मतलब है कि आप ट्रेड में बैठे रहो, नहीं निकलना आपको। तीन मई जब भी बड़ी मूव आएगी ना, मोस्टली आपको गैप अप का सिनेरियो दिखेगा, और ये इसने तेज़ी से यहाँ पे तोड़ा होगा, इसको 100 को तोड़ा है इसने, नीचे आया है और रीटेस्ट करा है 100 EMA को, और वहाँ से फिर इसमें डाउन फॉल। ये रीटेस्ट की एंट्री बड़ी मस्त होती है, अच्छा पैसा बनता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे रुका है, ये W टाइप में पैटर्न। आप चाहो ना यहाँ पे ना, अगर ये इस तरीके का कैंडल बनती है ना, आप यहाँ पे निकल सकते हो। और ये क्या हुआ, दोबारा रिजेक्शन, दोबारा नीचे 20 EMA से रिजेक्शन मिला है इसको, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, ये ट्रैप करा गया है बेसिकली ना, बंदों को कॉल में बिठाया गया है और ये दोबारा नीचे ले जाया गया है। यहाँ पे कॉल बुल ट्रैप है ये, कि प्राइस को दिखाया गया, यहाँ से स्टैंड पकड़ी है, कैंडल भी क्लोज करी है बाकायदा इसने, और उसके बाद में फिर नीचे। मुझे एग्जिट करना है भाई यहाँ से, डाउन ट्रेड में है मार्केट, और यहाँ से फिर ये एक ही सिंगल कैंडल इसमें हमने घेर दी है। इसमें भी सेम यही है, मूविंग एवरेज क्लोज आई है, सारी पास में आई है। मूविंग एवरेज के जैसे नीचे आया, ये 100 के नीचे तो चल ही रहा था प्राइस, ग्रीन वाली लाइन के तो नीचे चल ही रहा है, नीचे आया, नीचे बैठ गया मार्केट, 20 EMA के ऊपर ही नहीं निकला। जब यहाँ पे ऊपर निकला मुझे एग्जिट कर लेना है, ख़त्म होगी बात। आपको इसमें ना कम से कम इसको ना समझने में ना मूविंग एवरेज को आप समझ लेते हो ना, 2 से 3 महीने आपको लगेंगे। आप ये मत सोचना कि आप मूविंग एवरेज काम करते हैं, मैंने चार्ट पर देख लिया, चार्ट पर ये डाटा कुछ और बनता है साहब, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकल वे में करोगे ना, जब ये सामने बन रही होगी ना, ये आपको थोड़ी अलग तरीके से बनती हुई दिखाई देगी। वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको सिर्फ उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। मार्केट जो गेम है वो प्रैक्टिस की है, कि आपकी इसमें कितनी प्रैक्टिस है। ये थोड़े टाइम ना, 6 महीने साल भर बाद ना आपकी आंखें बता देंगी कि यहाँ से प्राइस है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 20 की और ये 50 की ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ यहाँ से बता देगा ये भाई यहाँ से नीचे आ गया ना, बस अब मैं इसमें बैठा रहूँगा, ख़त्म होगी बात। आपको इसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ईजी हो जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। और ट्रेंडिंग मार्केट का मैंने आपको बताया है, ट्रेंडिंग मार्केट जो होती है ना, वो पार्टिसिपेंट की जो पोजिशनल डाटा होता है ना, जो रात में शाम के टाइम में आता है NSE की साइड पर 7 बजे के टाइम पे, या उसको आप सेंसिबल की साइड से देख सकते हैं, वहाँ से डिसाइड होता है। FII DI की जो पोजीशन होती है ना, उनके हिसाब से डिसाइड होता है। और दूसरी चीज़, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ये पता लगेगा ये मूविंग एवरेज में एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, ये जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है ना, ये हर चार्ट में काम करता है, मिड कैप में भी काम करता है। मिड कैप में देखोगे ना आप, इसको लगा के देखना, बहुत अच्छे इसमें मूव दिखेंगे आपको, ट्रेंडिंग मूव दिखेंगे, ऊपर के भी नीचे के भी, दोनों साइड के ट्रेंडिंग मूव दिखेंगे। आपको उसमें एंट्री बनानी है, आपको एंट्री का पता लग गया, एग्जिट का पता लग गया, किस जगह मुझे कॉल में नहीं रहना, किस जगह मुझे पुट में नहीं रहना, ठीक है। और ट्रेंडिंग मार्केट का जो एक चीज़ रह गई थी, एक चीज़ और बता रहा था कि ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ना मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, नहीं तो मैं अलग से आप देख लेना ट्रेंडिंग मार्केट का ना। बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट जो होती है ना, वो
ऑप्शन सेलर होते हैं इस मार्केट में, उनके एसएल पे डिपेंड करती है। उनके एसएल जिस जगह के पास में होते हैं ना, अगर मान लो एसएल उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया है 500 पॉइंट की रेंज में, अगर निफ्टी 500 पॉइंट के अप साइड में चल रहा है ना, ऑल साइड के उसके एसएल पे चल रहा है, तो उस साइड में ट्रेंडिंग होने का चांस रहता है। ये चीज़ होती है। तो वो ट्रेंडिंग मार्केट 2-3 तरीके से देखी जाती है। आपको इसके लिए मैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ कि कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, इस तरीके से बता देता हूँ। और या तो आप इसमें यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उसमें बता देते हैं कि कल के दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। ठीक है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो रही है ना, आपको बस देख लेना आपको कहाँ कौन से साइड में बैठना है, कॉल में भी पुट में भी। आपको मैंने दोनों साइड की एंट्री बता दी है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक कर दो। कुछ आपको समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बस इतना ही है। बाकी और कुछ इसमें डाउट हो ना तो आप टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसमें पूछ सकते हो ओपन कमेंट बॉक्स है। ठीक है, थैंक यू।